गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फीऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा। इससे पहले हमने हार्डमोनिया को स्टडी किया था, जिसके हमने सभी सिस्टम्स पढ़े, उनके डायग्राम देखे, उनके फीचर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, हार्डमोनिया का क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स, उनको सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया। आज का जो लेक्चर होगा वो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सिस के जनरल कैरेक्टर्स, उसके हैबिट और हैबिटेट्स, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम आपको एम्फीऑक्सिस से क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी वर्गीकरण स्थिति क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी हम अगर एनिमल पढ़ते हैं जूलॉजी में, तो हमको उसको क्लासिफिकेशन जो स्टेटस है वो हमको पता होना चाहिए, उसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है वो हमको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमिक पोजीशन ऑफ एम्फीऑक्सिस। इसमें फाइलम कॉर्डेटा हम पढ़ रहे हैं, कॉर्डेट जूलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एनिमल्स पढ़े हैं, सिंपलर जो कॉर्डेट हैं उनमें हमने हार्डमोनिया पढ़ा, फिर पढ़ा हमने ब्रैंकियोस्टोमा। ग्रुप एक्रेनिया, क्रेनियम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकॉर्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमैटिडी, एंड टाइप हम कहें या जीनस कहें ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सिस। इस ब्रैंकियोस्टोमा का दूसरा नाम लैंसलेट कहा जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो लैंसलेट या भाला जो होता है, जिस तरीके से दोनों साइड से नुकीला होता है, उसी प्रकार से ये जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है वो नुकीला होता है। बीच में से ये मोटा होगा, लेकिन साइड जो इसके सिरे होते हैं उनसे ये नुकीला होता है। पहले इसकी जानकारी नहीं थी वैज्ञानिकों को, तो इसे मोलस्का में समझा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे हम कॉर्डेट में पढ़ते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी, इट हैज़ अ ट्रांसपेरेंट स्पिंडल लाइक बॉडी, लेटरली कंप्रेस्ड एंड लुक्स लाइक लेंस। अभी बताया था मैंने, ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होती है, स्पिंडल लाइक होती है और बीच में से कंप्रेस होती है, लेकिन दोनों साइड से नुकीली होने की वजह से ये भाले के आकार का दिखाई देता है। हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं हम, तो ये ब्रैंकियोस्टोमा समुद्री जंतु होता है, कि जहाँ समुद्र में ही पाया जाएगा, तथा सैलो वाटर में मिलेगा, छिछले पानी में मिलेगा, और सैंडी कोस्ट जो होते हैं, जो जहाँ पर रेतीले किनारे होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन है, मेराइन होता है, शैलो वाटर में मिलेगा, सैंडी कोस्ट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में मिलेगा। ब्रोइंग एंड नॉक्टर्नल, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्रोइंग एंड नॉक्टर्नल मीन्स ये बिल बना के रहता है और रात्रिचर होता है। रेतीले जो किनारे होते हैं उसमें बिल में ये धंसा रहता है, और रात को ये एक्टिव स्विमिंग के द्वारा अपनी शिकार करता है। जैसे हार्डमोनिया हमने देखा था, उसमें लोकोमोशन इतना नहीं था, लेकिन एम्फीऑक्सिस में लोकोमोशन होता है और ये अपना शिकार करता है। और पक्षमावी पोषक होता है, ये सिलेरी फीडर होता है। अगर हम इसकी फीडिंग की बात करें तो ये सिलेरी फीडर होगा। इसके आगे के जो मुंह होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे टेंटिकल्स की फॉर्म में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनसे वाटर करंट के साथ, पानी के जल के साथ आने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो पकड़ लेता है और उन्हें इंजेस्ट करता है। और भोजन में इसमें डाइटम, डेस्मिड्स और पेलाजिक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये ग्रहण करता है। एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, शेप, साइज एंड कलर। शेप, साइज, कलर में सबसे पहले बताया गया है 2 to 3 इंचेस इन लेंथ, वाइटिश टू क्रीमी येलो, बॉडी इज लेटरली कंप्रेस, लुक लाइक फिश बट विदाउट आइज। ठीक है, इसमें आंखें इसकी विकसित नहीं होती हैं और फिश की तरह ये दिखाई देता है। डिवीजन ऑफ बॉडी, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर टेल, ट्रू हेड इज एब्सेंट, हेड इसमें पाया नहीं जाता, एंटीरियर पोस्टीरियर प्रेजेंट रहते हैं। और इसकी संरचना में मुख्य रूप से दो छिद्र हमको दिखाई देंगे। मुख्य भाग पाया जाएगा एक तो
शुरुआती स्ट्रक्चर में मुख पाया जाता है एंटीरियर में। ट्रंक जो होती है बियर 3 ओपनिंग्स, माउथ, एट्रियोपोर एंड एनस। तो माउथ होगा, एट्रियोपोर होगा और एनस होगा। एट्रियोपोर जो होता है एक छोटा छिद्र होता है जो वेंट्रल जो फिन होता है उसके आगे स्थित होता है, ये जो एट्रियल कैविटी का बाहरी छिद्र होता है तथा एक ग्रसनी के चारों ओर उपस्थित रहती है एट्रियल कैविटी, उसकी एंट्री पॉइंट मान सकते हैं इसे। एनस होगा, ये कॉर्डल फिन के पास होगा, ये एनस की तरह काम करता है। फिन एंड फोल्ड्स की यहाँ पे बात आती है। इट बियर्स 3 लॉन्जिट्यूडनल फिन्स, मीडियन डॉर्सल फिन्स, मीडियल वेंट्रल फिन एंड कॉर्डल फिन। हिंदी में मैंने कहेंगे कि इसमें 3 लंबवत, मध्य एवं अयुग्मित पंख पाए जाते हैं, अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन्स नहीं होते, जैसे फिशेज में पेयर्ड फिन्स होते हैं, दोनों जोड़े में स्थित होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक डॉर्सल होगा जिसे कहेंगे पृष्ठीय, एक कॉर्डल होगा जिसे कहेंगे पुच्छीय और एक वेंट्रल होगा जिसे कहेंगे अधरीय। इस तरह से 3 इसमें फिन प्रेजेंट होते हैं। फोल्ड की बात करें यहाँ पे, फिन एंड फोल्ड इसमें बताए गए हैं। तो इसमें धड़ के 2/3 भाग के आगे की ओर एट्रियोपोर तक 2 झिल्लीनुमा वलन पाए जाते हैं जिनको मेटा प्लूरल फोल्ड्स कहते हैं। एक झिल्ली रूपी वलन होते हैं, एक स्किन की लटकी हुई संरचना होती है। इनका काम मुख्य रूप से बिल बनाने में करना होता है। जैसे ये बिल बनाता है तो उसमें ये मदद करते हैं। दोनों जो वलन होते हैं ये देहवित्ती से बने होते हैं और उसमें लटके रहते हैं ये। आगे हम चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की बात हम करें, इसके डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो आपको इस डायग्राम में सबसे आगे का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। ये वाला पोर्शन, इसका जो माउथ वाला पोर्शन है, ये इसमें सबसे आगे की संरचना हमको ओरल हुड शिराई लिखी हुई है। ओरल हुड क्या है? जंतुओं का जो मुख होता है, इसमें मुख स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। इस मुख के चारों तरफ लगभग 20 संख्या में 20 आकार के छोटी छोटी उंगली नुमा स्पर्शक पाए जाते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या 20 होती है और ये मुख के चारों तरफ पाए जाते हैं, जिसे मुख सिरस कहते हैं, ओरल सिराई कहते हैं इनको। और ये टेंटिकल की तरह काम करते हैं। इसका जो मुख छद होता है वो एक प्यालेनुमा संरचना होगी और आगे जाके ये जो प्यालेनुमा संरचना है ये आगे जाके ओरल कैविटी या मुख गुहा में खुलती है। इस ओरल कैविटी में अंदर की ओर वेलम उपस्थित होता है और विलम में भी अंदर की ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिनको व्हीलर टेंटिकल कहते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब वाटर करंट एंटर करेगा तो सबसे पहले वाटर करंट ओरल हुड में एंटर करेगा। यहाँ से ओरल हुड से अंदर की ओर व्हील ऑर्गन मिलेंगे, बताऊंगा व्हील ऑर्गन क्या होते हैं। फिर आगे की ओर आएगा व्हीलर टेंटिकल। इन 12 व्हीलर टेंटिकल्स में विशेष प्रकार के संवेदी पैपिला स्थित होते हैं। इन व्हीलर टेंटिकल्स में ये संवेदी पैपिला जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को रासायनिक प्रकृति का ज्ञान कराते हैं। ये व्हीलर टेंटिकल जल धारा के सामने एक विशेष प्रकार की छलनी का काम करते हैं, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म भोज्य कणों को छान लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और जल की धारा को आगे भेज दिया जाता है। इन पकड़े हुए भोज्य पदार्थों को आंत्र मुख में आगे की ओर भेज दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है वो सिलियरी फीडर होता है, सिलिया के द्वारा अपना भोजन एकत्रित करता है। इस तरह से ये अपना भोजन ग्रहण करेगा। बाकी के इस बॉडी स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ये तो मैंने आगे का स्ट्रक्चर आपको बता दिया। यहाँ तक मेटा प्लूरल फोल्ड सभी बताए थे मैंने, ये फोल्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नीचे की ओर गोनेट्स होते हैं, जनद पाए जाते हैं और लास्ट में सबसे पीछे की ओर एट्रियोपोर होता है जो गुदा की तरह काम करता है। सॉरी, गुदा की तरह नहीं, यहाँ से जल प्रवेश करेगा एट्रियम में और एनस यहाँ पे गुदा की तरह काम करेगी। फेरेंजियल रीजन में ऊपर की ओर गिल स्लिट्स पाई जाएंगी, फिन रेज उपस्थित होंगी। आहार नाल में ईसोफेगस होगी यहाँ पे।
नर्व कॉर्ड ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रही है, इसके जस्ट नीचे नोटोकॉर्ड स्थित है, पीछे की ओर कॉर्डल फिन है। इस तरह से ये पूरा जो हार्ट बनिया है वो दोनों साइड से नुकीला हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसको लेंसलेट कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की, बाहरी संरचना की जो हमें दिखाई देती है। सबसे बाहर की ओर इसमें दिखाया गया है मायोटोम्स एंड गोनेड्स, जैसा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। मायोटोम्स का यहाँ पे मतलब होता है मसल्स से लिया गया है। ये देह की, इसकी बॉडी जो होती है उसकी पार्ट्स में बगल में पेशीय पट्टियों की एक श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं मायोटोम। जैसा इसमें लिखा हुआ है, ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द बॉडी अ सीरीज ऑफ वी शेप मसल्स बैंड्स कॉल्ड द मायोटोम आर प्रेजेंट। तो बॉडी की साइड में ये वी शेप के मसल के बैंड होते हैं। बिलो द मायोटोम बिटवीन द माउथ एंड एड्रियोपोर अ सीरीज ऑफ गोनेड आर फाउंड ऑन आइदर साइड। इसी के साथ में मैंने अभी तुमको मायोटोम बताए थे, मायोटोम के बिल्कुल साइड में नीचे की ओर एड्रियल छिद्र के मध्य दोनों ओर गोनेड्स पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 26 पेयर्स होती है। गोनेड इसमें पाए जाएंगे 26 पेयर्स। तो ये तो बात हुई मायोटोम ऑन गोनोड की। अब आते हैं बॉडी वॉल, देहभित्ति। देहभित्ति में इसमें 3 लेयर बताई गई हैं आपको। सबसे बाहर की ओर इंटेगुमेंट में स्किन, देन इसके नीचे मस्कुलेचर और देन पेरिटोनियम। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। स्किन जो होगी इसकी देहभित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, त्वचा होती है, एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं। और इस एपिडर्मिस में कुछ पक्षमावित कोशिकाएं स्थित होती हैं और ऊपर की ओर जो सेंसरी सेल्स की तरह इसमें काम करती हैं। बाहर की जो संवेदनाएं हैं उनको ग्रहण करने का ये काम करती है। इसके जस्ट नीचे की ओर मसल्स पाई जाती हैं। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे की ओर देहभित्ति का अधिकांश भाग ये बनाती हैं पेशीय स्तर, और इसमें तंत्रिका रज्जु और नोटोकॉर्ड को ये चारों तरफ से घेरे रहती है। इसी में मायोटोम्स पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़े थे मसल्स के बने होते हैं मायोटोम्स, और इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, चलने में इसको मदद करते हैं। देन इसके बाद आता है पेरिटोनियम, और हिंदी में कहते हैं इसे परिधीय पयुदर्या, पैराइटल पेरिटोनियम। पेशीय स्तर आंतरिक और एक महीन पतली परिधीय झिल्ली द्वारा ढका रहता है। जो मस्कुलेचर होगा उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाएगी जिसे हम पैराइटल पेरिटोनियम कह देते हैं। यह पूरी बॉडी में पाई जाएगी, केवल ग्रसनी क्षेत्र में स्थित नहीं होती। इस तरह से एक्सटर्नल फीचर्स में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, मायोटोम्स एंड गोनेड्स एंड बॉडी वॉल। देन एक्सटर्नल फीचर्स में दूसरी बात आती है स्केलेटन की, कंकाल की। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो अनुपस्थित होता है, अभाव होता है। इसमें केवल अंतः कंकालीय संरचनाएं पाई जाती हैं, और जो न तो उपास्थि की बनी होती हैं और न अस्थि की बनी होती हैं। ये कंकालीय संरचनाएं निम्न प्रकार होती हैं। अगर हम कंकालीय संरचनाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहली कंकालीय संरचना है नोटोकॉर्ड, चीफ एक्सियल एंडोस्केलेटन, मुख्य अक्षीय कंकाल बनाती है। स्ट्रक्चर इज एलोंगेटेड, नैरो, सिलेंड्रिकल एंड रॉड लाइक। हम जानते हैं कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो रॉड लाइक होगी। अदर स्केलेटन स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ते हैं फिन रे बॉक्सेस, सपोर्टिंग फिन, ओरल रिंग सपोर्टिंग ओरल हेड, रॉड सपोर्टिंग गिल स्लिट्स। तो ओरल रिंग के चारों तरफ पाई जाएगी, वो ओरल हेड के चारों तरफ पाई जाएगी, फिनरे को सपोर्ट करती हुई फिन रेज पाई जाएंगी। और इस तरह ये छोटी छोटी स्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें पाया नहीं जाता है स्केलेटन के नाम पर। सीलोम की बात करें तो इसकी सीलोम ट्रू सीलोम होती है, एंट्रोसीलोम होता है, और इसमें सीलोमिक फ्लूइड इसमें भरा रहता है सीलोम में। एट्रियम जो होता है वो स्पेस फॉर्म बाय द मेटाप्लूरल फोल्ड ऑन आइदर साइड ऑफ गिल स्लिट्स ऑफ एम्ब्रायो। गिल स्लिट्स ओपन डायरेक्टली इनटू द एट्रियम। हमने बताया था जो एट्रियम होगा वो फेरेंजियल रीजन या एट्रियल कैविटी का एंट्री पॉइंट होगा, और ये गिल्स इसमें जाके खुलेगा। इस तरह से ये हमने आज जो पढ़ा है इसमें देखा है वो हैं एम्फीऑक्सिस के जनरलाइज बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, स्केलेटन कैसा होगा, उसके डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स कहाँ कहाँ पे स्थित होंगे, ये हमने स्टडी किया। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम,
एलिमेंट्री कैनाल इसकी कैसे काम करती है, कौन कौन से पार्ट इसमें पाए जाते हैं तथा इसमें भोजन का अंतःग्रहण कैसे किया जाता है, उसका पाचन कैसे किया जाता है, उसका एसिमिलेशन कैसे किया जाता है, भोज्य पदार्थों में क्या क्या ये खाता है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही हमको पढ़ना है।